नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को भारत और अफगानिस्तान जुड़ी कुछ ऐसी खबर बताने वाले हैं जो खबर मीडिया और ट्रेंड में चल रही है, और इस खबर को अलग अलग लोग अपने अलग अलग अंदाज से एनालिसिस करके लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप लोग को इस वीडियो में उस खबर को एक अलग अंदाज और एक अलग तरीके से एनालिसिस करके बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के बीच में हम लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोग इस चार्ट को गौर से देखो। इस चार्ट में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि एक तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहते हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और आप लोग ये दूसरा चार्ट भी गौर से देखो। इसमें बताया जा रहा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करके बैठे हो, लेकिन और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन नहीं किए हो, जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो अब तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान के अंदर दो गुट है, जिसमें से अफगानिस्तान की सरकार एक तरफ और जो तालिबान है वो एक तरफ। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में ऐसा टकराव चल रहा है कि तालिबान बोलता है कि तालिबान की सरकार को हटा के हमें यानी तालिबान के हवाले देश सौंप दो, और सरकार का कहना है कि अगर कर रहेगी तो यहाँ पास वेस्टर्न यानी अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिससे कि तालिबान, ईरान और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का वादा किए थे, लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस वादे को पूरा नहीं कर पाए थे, जिससे उन्हें अमेरिकी सेना और अमेरिकी लोगों को गुस्सा झेलना भी पड़ा था। और दोस्तों, जब जो बाइडन सत्ता पर आए तो जो बाइडन ने अफगानिस्तान में फिर से अपनी सेना भेज दी ताकि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान द्वारा आतंक मचाया जा रहा है उसे काउंटर कर सके। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका पर भरोसा न करके अब कुछ हफ्तों पहले से ही भारत को ये प्रस्ताव दे रही थी कि भारत अपनी सेना को अफगानिस्तान के अंदर अब डिप्लॉय करे, क्योंकि अब अफगानिस्तान की जो पावर है वो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो अफगानिस्तान के मूल निवासी और अफगानिस्तान के सैनिक हैं उन पर भी हमला तेज हो गया है। और दोस्तों, अब से करीब 24 घंटे पहले एक खबर निकल गई थी जिसमें बताया जा रहा है कि जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान की सरकार के साथ उसकी पीस डील होने के बावजूद भी उसने अफगानिस्तान की सरकार के 8 सैनिकों को आतंकी हमला करके मरवाया, जिसमें से 3 से लेकर 5 सिविल नागरिक भी घायल हुए हैं। और दोस्तों, इसका ऐलान पूरी तरह से तालिबान ने कर दिया है, और तालिबान ने ये भी मान लिया है कि ये हमला हमारी तरफ से हुआ है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को क्या जवाब दिया है। तो दोस्तों, भारत की सरकार ने कहा है कि हम अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वहाँ पाकिस्तान की जड़ें ज़्यादा मजबूत हैं, और इसी के साथ साथ जो आज के हमारे हालात बने हैं वो पाकिस्तान और चीन के साथ बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। ऐसे में हम आपके देश में अपनी सेना नहीं भेज सकते। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो अफगानिस्तान में भारत की खुफिया एजेंसियां हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जो कि समय समय पर तालिबान के आतंकवादी हमले और तालिबान और पाकिस्तान के मिले खुफिया खबर को अफगानिस्तान की सरकार तक पहुंचा दी है। और दोस्तों, इसके अलावा जो भारत है वो अफगानिस्तान के सरकारी करीब 10 से 15 हज़ार सैनिकों को सालाना ट्रेनिंग देता है। इसके साथ साथ भारत की सरकार जो है वो अफगानिस्तान की सेना को हथियार और हेलीकॉप्टर्स भी मुहैया कराती है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर हम तालिबान और भारत का पक्ष देखें तो तालिबान है वो एंटी इंडिया नहीं है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरा था तब तालिबान ने कहा था जो कश्मीर मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मुद्दा है, इसमें तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। अगर दोस्तों हम इस अंदाज से देखें कि जो तालिबान है वो भारत विरोधी नहीं है, केवल तालिबान का ये कहना है कि हमारे देश से कुछ भी करके वेस्टर्न और अमेरिका का प्रभाव खत्म करो। और दोस्तों, जिस देश की सेना अफगानिस्तान में गई है वहाँ से हरदम मुंह की खा के आई है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यूएसएसआर और अमेरिका की सेना को देख सकते हो, जो कि अब अपनी सेना बेच के बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। और दोस्तों, आज के डेट में जो भारत, चीन और पाकिस्तान का नाजुक हालत है, ऐसे में भारत अफगानिस्तान की केवल इतना ही मदद कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दे, और साथ साथ अफगानिस्तान की सरकार के साथ साथ तालिबान और पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां हैं उनकी जानकारी अपने खुफिया एजेंसियों की मदद से दे। और भारत सरकार पिछले कई दशकों से ऐसा करती भी आई है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारत है वो अपनी सेना को अफगानिस्तान में इसलिए भेजना चाहता क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो पाकिस्तान है वो भारत की सेना में बहुत बड़े बड़े तालिबान द्वारा आतंकी हमले करवा सकता है, जो कि भारत किसी भी हालत में नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों, जैसा भारत में पुलवामा हमला हुआ है वैसे हमले अफगानिस्तान में आज की डेट में आम हो चुके हैं, और भारत नहीं चाहता कि ऐसी नाजुक हालत में वो अपने देश के जवानों का खून किसी दूसरी जमीन में बहाए। तो दोस्तों, आपका भारत, अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और अमेरिका पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके
ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना पसंद करते हो तो आप लोग का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप लोगों को भविष्य में ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।